कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा? आज मैं आपको प्रभु की इच्छा बता रहा हूं। क्या है प्रभु की इच्छा? प्रभु की इच्छा है दाखरस से मत वाले ना बनो, नशा मत करो, ड्रिंक मत करो, सिगरेट मत पियो, गुड़ाकू मत करो, गुटखा मत खाओ, नशा मत करो। यह प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप नशा करो। तो क्या करो? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या लिखा? दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आप नशा करोगे, पाप में गिरोगे। लुचपन करोगे आप, नशा करोगे तो। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आपके मुंह से आराधना नहीं निकलेगी, स्तुति नहीं निकलेगी, धन्यवाद भी नहीं निकलने वाला, अंदर से नहीं निकलेगा। आपके अंदर से अगर वर्शिप चल रहा है लेकिन आप वर्शिप नहीं कर पाओगे, अंदर से वर्शिप, समझ रहे हैं आप? भैया हम खड़े हैं, बाकी लोग सब लोग वर्शिप कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं, हम भी वर्शिप कर लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अंदर से नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से नहीं हो रहा है, मुंह से हो रहा है, क्योंकि सब गा रहे हैं भैया, अपने को भी गाना है। और कई लोग तो आराधना ही नहीं करते, क्योंकि आराधना में उनका मन नहीं करता, उनको संघर्ष करना पड़ता है वर्शिप करने के लिए। जानते हो प्रॉब्लम क्या? आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, ये साइन है। क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, वर्शिप चला कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके हृदय के अंदर में गुदगुदी होने लगती है और वो अंदर से वर्शिप करने लगता है, अंदर से उसके वर्शिप आती है, वो अंदर से स्तुति करता है, अंदर से भजन गाता है। समझ में आ रहा है? और आपको मैं बता दूं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उसका हृदय हमेशा धन्यवादित रहेगा, हमेशा। अभाव में भी वो धन्यवादित रहेगा, विरोध सताओं में भी वो धन्यवादित रहेगा, यातनाओं में भी वो धन्यवादित रहेगा, दुख में भी वो धन्यवादित रहेगा, क्लेश में भी वो धन्यवादित रहेगा, हर परिस्थिति में वो धन्यवादित रहेगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, पैसों का अभाव आया, कोसने लगे, क्लेश आया, कोसने लगे, दुख आया, कोसने लगे, विरोध सताव आया, बैकस्लाइड हो गए, यातना आई, क्या मिला हमको प्रभु के पास आने से? कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ देते प्रभु को, चले, हम वापस चले जाएंगे अपने जीवन में। सही नहीं है। आप शरीर में हैं और शरीर चलता नहीं है खुदा के राज्य में। खुदा के राज्य में चलने के लिए हमको आत्मिक होना पड़ता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो व्यक्ति मदिरा पीता है, अर्थात शुद्ध हिंदी में बोलूं दारू पीता है, जो ड्रिंक पीता है, वो नशे में आ जाता है, नशा, उसको नशा हो जाता है। आपने देखा है, जब वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के पहले वो बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन ड्रिंक करने के बाद में वो बदल कर कोई और ही मनुष्य हो जाता है। पीने से पहले वो डॉगी था, लेकिन पीने के बाद में वो टाइगर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को मालूम है, इसलिए क्योंकि मैं वहीं से आया हूं, वो अनुभव मेरे को मालूम है। पीने से पहले हम एकदम सज्जन होते हैं, पीने के बाद में फिर कौन है, कौन है, हम बदल कर कोई और ही मनुष्य हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति आज पिया और नशे में हो गया, तो क्या उसका नशा एक सप्ताह तक रहेगा? हाँ, क्या उसके जीवन में बदलाव एक सप्ताह तक रहेगा? जब पिया, जब तक नशा था, बदलाव था उसके जीवन में, लेकिन वो बुरा था। उसी प्रकार से अगर आप हर दिन पवित्र आत्मा को पिएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, हाँ, और वो ताजा अभिषेक पाएंगे, तो शाऊल के समान आप बदल करके कोई और ही मनुष्य हो जाएंगे। और आप तब तक बदले हुए मनुष्य होंगे, आप तब तक पवित्र होंगे, आप तब तक सामर्थी होंगे, आप तब तक के होंगे जब तक के वो पवित्र आत्मा का नशा आप में होगा। नशा उतरा, आप वापस शरीर में आ सकते हैं। नशा मत उतरने दो, हर दिन पवित्र आत्मा का नशा करो। कितनों को समझ में आ रहा है? हर दिन पवित्र आत्मा का नशा करो। इन लोगों ने जब ये एक चित होकर, एक मन होकर, जब ये लोग प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या मांगे? प्रभु ऐसा वरदान दे कि वचन सुनाए हियाव के साथ और बीमारों को चंगा करें।
जानते हो क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो हियाव से वचन सुनाने लगे, पहला। और जब आप 5 अध्याय और उसके 12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि प्रेरितों के हाथों से बहुत से चंगाई, चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ्य के अद्भुत अलौकिक काम होने लग गए। और प्रतिदिन वो सुलेमान के ओसारे में एक चित्त होकर इकट्ठा हुआ करते थे। जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे तब तक के आपके द्वारा आपकी मिनिस्ट्री में कोई चंगाई, चिन्ह, चमत्कार नहीं होने वाला, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा, कोई बीमार चंगे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको उसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा, तब आपकी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स होंगे। आमीन। हाँ, इफिसियों की पत्री में जब 19 अध्याय उसके 1 से 6 तक हम पढ़ते हैं, जब पौलुस ने इफिसियुस के लोगों के सर पे हाथ रखा, वे पवित्र आत्मा से भर गए। और आगे लिखा कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आप कभी भविष्यवाणी नहीं कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं मैं प्रयास तो करता हूं, करती हूं, लेकिन भविष्यवाणी क्यों नहीं होता, मेरे से भविष्यवाणी क्यों नहीं होता। जबकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, अंत के दिनों में मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान भी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिये भविष्यवाणी करेंगे, हाँ, स्वप्न देखेंगे, लिखा है। लेकिन कई लोग भविष्यवाणी नहीं कर पाते। हर भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता नहीं होता ना। आज कई लोग इस गलत फहमी में है, भविष्यवाणी करते हैं, नाम के आगे प्रॉफिट लिखने लग जाते हैं। ये ऊपर की कॉलिंग नहीं होती है, नीचे से अपनी कॉलिंग खुद दे देते हैं। डेंजर है ये बहुत डेंजर है। अगर आपकी बुलाहट वो नहीं है तो आप लंबे नहीं चल पाओगे। लेकिन हर कोई आज कलीसिया भविष्यवाणी कर सकती है, हर एक जन भविष्यवाणी कर सकता है, लिखा है वचन में। लेकिन उसके पहले आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आप बीमारों को चंगा करेंगे, आप मिरेकल्स करेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप पापियों के मन को परमेश्वर की ओर फेर देंगे। अगर आप यीशु के दर्शन पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग के दर्शन पाना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। देखो वचन में क्या लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखो, देखा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, स्तिफनुस के विषय में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, हाँ, और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, स्तिफनुस दर्शन देख रहा है, स्वर्ग देख रहा है, परमेश्वर पिता को देख रहा है, उसकी महिमा को देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है। कैसे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। अगर आप अलौकिक दर्शन पाना चाहते हैं, प्रॉफिटिक विजन चाहते हैं, आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप खुदा को देखना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मैंने दर्शन देखा, और मैंने तब प्रभु यीशु मसीह को देखा जब मैं नया नया विश्वासी था, लेकिन बहुत आग में चल रहा था, भयंकर पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण था। मैंने प्रभु यीशु को दर्शन देखा रात के 12:30 बजे करीब, जब मैं नए नियम से बाइबल पढ़ रहा था, और मेरे को प्रभु में आए हुए मात्र 4 महीने हुए थे। मैंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देखा था। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो नशा नहीं करते। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, वो हियाओं के साथ में प्रचार करते हैं, वो बीमारों को चंगा करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हाँ? और जो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं उनका हृदय हर परिस्थिति में धन्यवादित रहता है। मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आज लोग अधीन नहीं होना चाहते, कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहता, कोई किसी के। जबकि वचन कहता है कि तुम भय से एक दूसरे के अधीन रहो। लेकिन आज अधीनता ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज लोग अधीन नहीं होना चाहते। मेरे प्रियो, जानते हो प्रॉब्लम क्या? ईगो। और ईगो कहां से आता है? शरीर। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है वही कलीसिया की अधीनता स्वीकार करेगा, हाँ, अपने अगुवे की अधीनता स्वीकार करेगा, और अधीनता में होकर वो सेवा करेगा, नम्र और दीन होकर वो सेवा करेगा। याद रखो, अधीन वही हो सकते हैं जो नम्र और दीन है, और नम्र और दीन वही है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। कितनों को समझ में आ रहा है?